नमस्ते छात्रों। आज हम दूसरी इकाई का 9वां पाठ मेरे पिताजी पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। गद्य संबंधी हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निपक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। लेखक हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे पिताजी पॉइनर प्रेस में काम करते थे। समय के बहुत पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही हिसाब रखने वाले मेरे पिताजी अपना काम खत्म करते और दूसरे सहयोगी क्लर्कों का काम भी कर देते थे। दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक वह काम करते थे। इसलिए उस दफ्तर के अधिकारी सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन चुके थे। घर से दफ्तर 4 मील कुछ कम नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत पैदल चलते थे। पैसे बचाने की जरूरत नहीं, उन्होंने साइकिल भी नहीं खरीदी थी। दफ्तर के लिए उन्होंने एक अपना नया पोशाक बनाया था। काला कुर्ता, ढीला पायजामा, अचकन उनके लंबे इकहरे शरीर पर बहुत फकती थी और दुपल्ली टोपी। और जब जाड़ों के दिन रहते थे ना, तो मेरी माँ ने हाथों से बुना हुआ उली गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर जाने का ये उनका पोशाक। दफ्तर से कहीं बाहर जाने का है तो धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी, महंगी थी। पिताजी के हाथ में जरूर छाता रहता था। अगर मौसम साफ है तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पतली नहीं, मोटी, मजबूत। लेखक बोलते, क्या पता मेरे पिताजी ने लाठी चलाने की तालीम कहाँ से ली। एक बार क्या हो गया,